शहबाज, आप आज जब कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश किया जा रहा था, आप भी वहाँ पर मौजूद थे। आज का कौमी इक्तिसादी सर्वे गुज़श्ता माली साल के इक्तिसादी सर्वे से कितना मुख्तलिफ है और क्या बेहतरी की भी कोई उम्मीद जाहिर की गई है? जी बहुत शुक्रिया सर। देखिए, पिछले साल और इस साल में जो बुनियादी फ़र्क है वो जंग है, जो मशरिक़ वस्ता की जंग है, उससे ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर एक प्रेशर तो है। ऑल्दो हुकूमत इस बात का खराब नहीं करती कि इकॉनमी के ऊपर कोई प्रेशर आया, और यही स्टांस उन्होंने IMF के सामने लिया था कि हमारी इकॉनमी के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं, तो हमें कोई उसी वजह से IMF ने पाकिस्तान को खास रिलैक्सेशन भी नहीं दी थी। लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर देखें, जो जंग की वजह से एक्सटर्नल सेक्टर भी दबाव में है, हमारी जो इम्पोर्ट पे उसमें इजाफा, खासतौर पर जो तेल की कीमतें बढ़ी उसकी वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। उसके अलावा बाकी अगर आप देखें इस साल में और पिछले साल में जो बुनियादी फर्क वो खास नहीं था। पिछले साल भी हुकूमत की जो स्टेबलाइजेशन की पॉलिसीज थी वो चलती रही, और इस साल भी वही जो स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज हैं वो चलती रही, और जिसकी वजह से जो ग्रोथ है, जो तरक्की है, मुआशी तरक्की, उसकी रफ्तार बाय एंड लार्ज वही रही। पिछले साल 3.2% थी, इस दफा 3.7% है। पिछले साल भी हदफ मिस हुआ था और इस साल भी हदफ मिस हुआ है। अब 3 बड़े अहदाफ होते हैं इकोनॉमिक सर्वे में जिसको देखने की जरूरत होती है, जिसमें एक आपका GDP ग्रोथ का हदफ होता है, फिर आपका जो सेविंग्स है उसमें जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके मुकाबले में सेविंग्स का क्या साइज है, फिर सरमायाकारी का क्या साइज है। ये 3 बड़े अहदाफ होते हैं, और ये तीनों बड़े अहदाफ जो है वो हुकूमत ने इस साल जो है मिस किए हैं। इसके साथ FPR की जो टैक्स कलेक्शन का हदफ है वो पिछले साल भी मिस हुआ था और इस साल भी मिस हुआ। लेकिन एक जो चीज़ हुकूमत जिसका क्रेडिट लेती है कि बावजूद इन मुश्किल हालात के, जंग थी और बहुत सारे मसाइल भी रहे, सैलाब भी इस साल आया, और कुछ टैरिफ के हवाले से भी एक जो अनसर्टेनिटी थी, US के जो प्रेसिडेंट की तरफ से पूरी दुनिया में टैरिफ लगाए गए थे, तो फिर उन सारी चीज़ों के बावजूद हमारी जो इकॉनमी है वो स्टेबल रही है। पाकिस्तान में किसी किस्म की हुकूमत का ही कहना है कि शॉर्टेज नहीं आई, कोई ठीक है कि फ्यूल सप्लाईज आपकी नॉर्मली, ऑल्दो जो प्राइसेस है वो बढ़ी, जिसकी बढ़ने की वजह पेट्रोलियम लेवी भी थी, और उसके साथ जो है आपका जो ओवरऑल आलमी मंडी में तेल की कीमतों में भी जो इजाफा हुआ था। तो मजमूई तौर पर जो फाइनेंस मिनिस्टर ने आज एक पिक्चर उन्होंने देने की कोशिश की, वो यही दी कि पाकिस्तान इन मुश्किल हालात में भी बेहतर हुकूमत जो है इकॉनमी मैनेज कर रही है। तो उनकी तरफ से ये था। बाकी जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों ने सुन लिए होंगे। इसमें ज्यादातर जो फोकस इन्हीं चीजों के ऊपर था कि आगे क्या होने चाह रहा है, जो खासतौर पर अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम होगी, गुर्बत कैसे कम होगी, और जो ग्रोथ रेट है ये स्लोप, उसमें ये सारी चीजें कैसे हासिल हो सकती है। FPR के जो महसूलात में अगर कोई शॉर्टफॉल आ रहा है तो उसका ओवरऑल जो पाकिस्तान की जो फिस्कल बैलेंस IMF के जो ताल्लुकात है और अवाम के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, तो ये सारी चीजें जो है वो फोकस रही हैं। सही। अच्छा शहबाज साहब, नौकरी पेशा अफराद परेशान हैं, कारोबारी अफराद भी नाखुश हैं, वो भी कहते हैं कि हुकूमत हमें उस तरह फैसिलिटेट नहीं कर रही जैसे करनी चाहिए, टैक्स नेट बढ़ नहीं रहा और कर्ज पे कर्ज चढ़ता जा रहा है। मुल्क के हालात बेहतर कैसे होंगे? GDP की ग्रोथ 7-8% पर कैसे मुमकिन हो सकेगी? हम तो 4% को नहीं पूरा कर सके। देखिए, असल इशू ही यही है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2.6% है। पाकिस्तान की इकॉनमी है वो 3.7% से ग्रो की है। तो हमें 7 या 8% पे ग्रो करना है अगर पाकिस्तान में अपने गुर्बत, बेरोजगारी को कम करना, अगर खत्म भी नहीं करना तभी इतना, और आपको अगले 25-30 साल के लिए ग्रो करना है। लेकिन ये जो ग्रोथ है जिसकी हम हर साल बात करते हैं और TV चैनल फोकस करते हैं खासतौर पर इन दिनों में, उसको हासिल करने के लिए जो बुनियादी लवाजमात होते हैं उसमें सरमायाकारी का बढ़ना और उसमें सेविंग्स का बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी मुल्क तरक्की करने की कोशिश करेगा कर्ज लेकर या गैर मुल्की कर्ज के ऊपर, खासतौर पर जो दूसरे ममालिक के लोग जो सेविंग्स करते हैं वो फिर आप कर्जा लेते हैं उनसे, तो वो अगर उसकी बेस के ऊपर आप इकोनॉमी को ग्रो करवाने की कोशिश करेंगे तो होगा नहीं। तो यही बात है कि ये 5वां बजट जब हुकूमत पेश करने जा रही है तो वो सवाल खड़ा हुआ है जो पहले साल था कि आगे क्या होगा। यहाँ पर तो आप सब ले आए, हमें पाकिस्तान दिवालिया होने से भी बच गया, चीजें 2022 के मुकाबले में बेहतर है। यही सवाल हम पिछले साल भी डिस्कस करते, ये सवाल आज भी सामने कि ठीक है 2022 से बेहतर है, आगे क्या है। खुद एहसन इकबाल जो प्लानिंग के वजीर है उसके हवाले से उन्होंने काफी डिटेल कल जो मीटिंग हुई थी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की, उसमें भी उन्होंने इसका तज़किरा किया, और उनका जो हमारे यहाँ जो एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि डेवलपमेंट डेफिसिट है। तो डेवलपमेंट डेफिसिट होने की वजह से इसमें हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, हमारी जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी गैर मुल्की सरमायाकारी है, वो दुनिया के दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत ही कम है। यही वजह है कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे। और दूसरा सैलरी क्लास का आपने जिक्र किया, मेरा ख्याल है कि तनख्वाह तबके को फाइनली कुछ ना कुछ जो है वो कल रिलीफ मिल जाएगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि माहाना आमदन जिस शख्स की कोई 1,83,000 रुपए से ज्यादा है उसके ऊपर टैक्स का बोझ हुकूमत शायद 5% तक मुख्तलिफ ब्रैकेट के अगेंस्ट कम कर दे, और
जो हाईएस्ट 35% रेट इस वक्त लगता है, अगर आपकी माहाना आमदन को 3,42,000 रुपये, तो उस वक्त उस पर 35% आपके ऊपर इनकम टैक्स का रेट है। तो ये 3,42,000 से बढ़कर 5,83,000 रुपये तक पहुंच सकता है। और जिसका मतलब ये है कि 70 लाख रुपए अगर आपकी सालाना आमदन है उससे ज्यादा है तो फिर ही आपको 35% रेट लगेगा। तो ये दो चीजें हो जाती हैं, कुछ थोड़ा बहुत तनख्वाह तबके को रिलीफ मिल जाएगा। सैलरीज में कितना इजाफा होगा, जो एक और इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल होता है, उसमें अगर महंगाई बढ़ने की रफ्तार मजमूई तौर पर तो साल जो है वो 7.5% के पास ही रही है। तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बेंचमार्क रखा हुआ है कि महंगाई की जो रफ्तार जितनी बढ़ती उतनी वो तनख्वाह में इजाफा रिकमेंड करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट फिर उसको 10% के पास कर सकती है। तो ओवरऑल पिक्चर सैलरी क्लास में रिलेटिवली बेहतर है कंपेयर टू दी लास्ट ईयर। बट जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा हुआ है उसकी वजह से तनख्वाहदार तबके को खास तौर पर रिलीफ की जरूरत है। सही, तनख्वाह तबके को खास तौर पर रिलीफ की ज़रूरत है। अच्छा शहबाज साहब, मैं ये सवाल करना चाह रही थी कि कर्ज जो है हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है कि पाकिस्तान लेता है, तो कर्ज तो अमेरिका भी लेता है, उनके और हमारे कर्ज लेने में क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है। अगर तो आप कर्ज लेते हैं गैर मुल्की कर्जा, खास तौर पर 2-3 चीजें इसमें समझने की जरूरत है। अगर गैर मुल्की कर्जा आप वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले रहे हैं 2-3% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और उससे आपको डैम बना रहे हैं, कोई बड़ी सड़क बना रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फिर तो ये अच्छी बात है। आपने 3% पे कर्जा लिया, आपने उसमें से सरमायाकारी की, वहां से जो आमदन हुई आपने कर्ज वापस कर दिया। पाकिस्तान जो ज्यादातर कर्ज ले रहा है पिछले चंद सालों से, उसमें वो जो कर्जा लिया जा रहा है वो बजट का खसारा पूरा करने के लिए लिया जा रहा है या गैर मुल्की ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए लिया जा रहा है। ये वाला जो कर्ज होता है ये इसी के ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है। जो एहसन इकबाल साहब ने भी चंद दिन पहले कहा कि बॉन्ड्स फ्लोट करके उस पर जश्न मनाना जो है वो शर्मनाक बात है, इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा। तो जब सवाल भी आ गया तो उन्होंने सोच किया कि हम किस तरह एक ट्रैप के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं और उस ट्रैप से जो निकलना है वो इसी सूरत में ही आप निकल सकते हैं। अब अपनी बरामदात बढ़ाएंगे, गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाएंगे, वो भी एक्सपोर्ट वाले सेक्टर्स में, और अपनी जो है रेमिटेंस भी बढ़ाएंगे। तो यही उसका एक परमानेंट हल है। वरना कर्ज लेकर कर्ज वापस करना और कर्ज लेके सूद वापस करना, ये फिर आप डेट ट्रैप के अंदर चलेगा। ठीक है शहबाज राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद रियाज साहब, एक्सपोर्ट को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अगर हम मईशत में इस्तेहकाम के लिए लेकर आना चाहें और प्राइवेट सेक्टर को अगर हम फ़रोग देना चाहें, स्मॉल बिजनेस को फ़रोग देना चाहें, इसके लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? देखिए, इसके लिए जो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इसके लिए हमेशा से कोशिशें होती रही हैं। मुख्तलिफ अदवार में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री लगी रही है, इसके लिए पॉलिसियाँ लाई जाती रही हैं। तो आप इसके लिए अपनी इंडस्ट्री को ये देखें कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कम्पीट कर सकती है, जो अपनी रवायती हैं और गैर रवायती सेक्टर्स हैं, उनको सामने लेके आएँ। देखिए जी, आपकी स्पोर्ट्स वगैरह, जो आपकी जो टेक्सटाइल, जो गारमेंट्स जो रवायती हैं चीज़ें हैं, इसके अलावा जो सर्जिकल वगैरह जो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, आप उनको लेके एक्सपोर्ट करते हैं। ज़ाहिर उनके जो ख़ाम माल है उसमें आपको रिलीफ देना चाहिए। उसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा है कि आपको जो रवायती मार्केट के अलावा गैर रवायती जो सेक्टर्स हैं, जो उनको सामने चीज़ें लेके आएँ, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, कोई ऐसी चीज़ें करें जहाँ हमारी एक्सपोर्ट बाहर बढ़े, बजाय कि हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ें। इंपोर्ट करने के लिए जो हमारे टैरिफ हैं उन चीज़ों को कम किया जाए। ऐसे इक़दाम करने की अशद ज़रूरत है जिससे मईशत को मज़ीद इस्तेहकाम मिले। इलियास साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद अंसारी भी हमें इस सारी सूरत हाल पे कौमी इक़्तिसादी सर्वे से मुतालिक रिपोर्ट कर रहे थे। शहबाज राना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। दिफाई अखराजात से मुतालिक भी इख्तिलाफ़ात जो है वो सामने आ रहे हैं। आज कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2025-26 पेश कर दिया गया, उसी हवाले से ख़ुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है।